हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोफितिक आर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको स्टील का ग्लास बनाकर दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। सबसे पहले हमें गिलास को आकार देना है। इसके लिए मैंने जो बनाया है वो बिना किसी आकार के, मतलब बिना किसी मेजरमेंट के बनाया है। सबसे पहले हमें गिलास के आकार को बनाने के बाद बहुत हल्के हाथ से 2B पेंसिल से फर्स्ट लेयर में शेड डालना है और शेड करने के बाद इसे ब्लेंड करना है। आप चाहें तो ऊपर का जो हिस्सा है उसकी जो लंबाई है लगभग 6 सेंटीमीटर रख सकते हैं और मतलब चौड़ाई ऊपर की जो है वो 6 सेंटीमीटर रख सकते हैं और जो लंबाई है वो लगभग 10 सेंटीमीटर के या 12 सेंटीमीटर के अराउंड रख सकते हैं। अब हमने जो पेंसिल यूज की थी पहले वो थी 10B पेंसिल। अब 10B पेंसिल के बाद हम जो पेंसिल यूज कर रहे हैं वो है 6B, और 6B पेंसिल के बाद हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, हल्की सी शेडिंग 6B पेंसिल से दी है। दोबारा जिस तरह से मैं बताते जा रहा हूँ उसी तरह से आप शेडिंग करते जाएं और जिस तरह से जहाँ मैंने गैप छोड़ा है वैसे ही। इसके बाद फिर से हमें, इधर हमने 10B पेंसिल का यूज़ किया था, अब हम 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको बताते चल रहा हूँ उसी प्रकार आप शेडिंग करते चलें। बहुत हल्के हाथ से लाइटली आपको शेड करना है और 6B पेंसिल को 8B पेंसिल से हमने मर्ज कर दिया है, मिला दिया है। इसके बाद हमने दोबारा अब 4B पेंसिल का यूज किया है और आप देखें कि 4B पेंसिल से हमने शेड किया है। इसके बाद दोबारा से हमने 10B पेंसिल प्रयोग की है। जिस तरह से मैं लेयर बनाता चाह रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी लेयर को बनाते चलें। इसके बाद दोबारा हमने एट बी पेंसिल ली है और हम शेड कर रहे हैं। ये सारी शेड करने के बाद हमें लेयर बाय लेयर ब्लेंडिंग करनी है। मतलब जिस तरह से हमने शेडिंग की है उसी तरह से, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपके पास ब्लेंडिंग करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प हो सकता है या कोई पेपर पीस हो सकता है, ईयरबड है तो बहुत अच्छा है। लेयर टू लेयर हमें ब्लेंडिंग करनी है जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो स्टील होती है उस पर एक जो प्रकाश पड़ता है वो मोस्टली लाइन में पड़ता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बनाकर। यहाँ हमने दोबारा से 6B पेंसिल का यूज किया है। अब हम इसको ब्लेंड करते चलेंगे साथ के साथ। हमें टेक्सचर को बिल्कुल स्मूथ करना है, तो जिस तरह से मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसी प्रकार आप करते चलें। इससे जो गिलास का चित्र है आपका बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने यहाँ 8B पेंसिल का प्रयोग किया है। लाइन हम पहले से इसलिए खींच रहे हैं जिससे हम जो शेडिंग करेंगे वो बाहर इधर उधर न निकले और एक ही शेप में शेडिंग रहे। तो यहाँ हम 8B पेंसिल से शेड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत लाइटली आपको शेडिंग करनी है। जिस एरिया में हम शेडिंग कर रहे हैं पूरा एरिया जो है शेडिंग एक समान हो, कहीं ज़्यादा डार्क या ज़्यादा लाइट ना हो, और साथ के साथ ब्लेंडिंग करते जाएंगे।
दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार के स्मृति चित्र और आरेखन संबंधित चित्र मिलते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अब हमने यहाँ 4B पेंसिल का यूज किया है। देखें, यहाँ 2B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं आप 4B के स्थान पर। जैसे मैंने कहा था कि साथ के साथ ब्लेंडिंग हमें करते चलना है, तो मैं जैसे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी ब्लेंड करते चलना है। ज़रूरी यह है कि जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य ना करें, जो भी चित्र बनाएं उसको समय लेकर के बनाएं और शेडिंग भी ठीक से प्रॉपर किया करें, क्योंकि स्मृति चित्रों में छाया प्रकाश का बहुत महत्व होता है। अब हमने जो पेंसिल ली है वो 8B पेंसिल है। 8B पेंसिल से हम शेड कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप शेड करते रहें। अब इसको शेड कर दिया है। इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए हमने ईयरबड का यूज किया है। जिस तरह से मैं आपको शेडिंग करके बता रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको भी करनी है। ध्यान रखें कि स्टील का कोई भी बर्तन हो तो इस प्रकार से यदि आप शेडिंग करेंगे तो छाया प्रकाश का जो टेक्सचर है वह बहुत अच्छा निकल कर आएगा और चित्र भी बहुत अच्छा लगेगा। हमें बिल्कुल से एक तरीके से ब्लेंड कर देना है, जो कि अलग अलग टेक्सचर ना दिखाई दे। इसके बाद हमने दोबारा से 4B पेंसिल ली है। यहाँ चाहें तो आप 2B पेंसिल यूज कर सकते हैं 4B के स्थान पर, और हमें बहुत स्मूथली शेडिंग करनी है। पेंसिल को यदि पास से पकड़ेंगे तो आपके जो स्ट्रोक्स बनेंगे वो बहुत डार्क बनेंगे। हमें डार्क स्ट्रोक नहीं बनाने, हमें बिल्कुल लाइट स्ट्रोक बनाने हैं। जो पेंसिल की नुक, उसका जो शेड है वही आना चाहिए। जिस ग्रेड की पेंसिल है वही शेड हमें बनाना है और बहुत स्मूथली ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग करते ध्यान रखेंगे कहीं ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क ना रह जाए। एक सा कलर हमें ब्लेंड करके करना है। इसके बाद हमने यहाँ फिर से दूसरा कलर लिया है। थोड़ी सी जगह छोड़ी है। उसके बाद हमने यहाँ 6B पेंसिल या 4B पेंसिल आप ले सकते हैं। पहले हमने 2B पेंसिल से शेड किया था, अब हम यहाँ 4B पेंसिल से शेड कर रहे हैं। और देखें, 4B से शेड करने के बाद हमने यहाँ 6B लिया है और हम 6B पेंसिल से थोड़ा इसमें हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करने के बाद हम दोनों ग्रेड की पेंसिल्स के शेड को ब्लेंड करेंगे, जिसमें लाइट टोन और डार्क टोन दोनों टोन अच्छे से ब्लेंड करना है। और लास्ट में हमें फिर से 10B पेंसिल लेनी है और इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है। देखें, इस तरह आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आपका चित्र बहुत अच्छा बनकर आएगा। इसके बाद हम 10B पेंसिल से इसकी आउटलाइन को डार्क कर रहे हैं। इसी तरह आप भी करें। ध्यान रखेंगे चित्र की जो आकृति है वह सही बने, और शेडिंग करते समय टेक्सचर का ध्यान रखें, क्योंकि छाया प्रकाश स्मृति चित्रों में बहुत आवश्यक होता है। यदि हमें छाया प्रकाश अच्छे से नहीं करना आता है तो आप चित्र में डेप्थ नहीं दिखा सकते, इससे आपका चित्र बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूरी है कि आप चित्र में डेप्थ दिखाना सीखें, क्योंकि डेप्थ दिखाएंगे तभी चित्र अच्छा लगेगा। अब हम जो हमने गिलास बनाया है उसकी हम प्रतिछाया बना रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ फ्रंट में प्रकाश डाला है
तो इसकी प्रतिछाया कुछ पीछे को बनेगी, इसलिए जो सामने प्रतिछाया दिखेगी वो कम दिखेगी, क्योंकि हमने प्रकाश सामने की ओर दिखाया है, तो जो इसकी प्रतिछाया है वह पीछे की ओर अधिक रहेगी और सामने की ओर कम दिखाई देगी। इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम चित्र को बनाना है और प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। देखें, हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया है। अब हम जहाँ भी हमने हाइलाइट्स दिए थे उनको हम इरेजर की हेल्प से इरेज कर लेंगे, जिससे जो चित्र का टेक्सचर है वह और भी अच्छा लगेगा। इस तरह हम वाइटनर मतलब जो हमारा इरेजर है उसकी हेल्प से जहाँ पर भी हमने हाइलाइट्स दिए थे उनको हम ठीक से इरेज कर लेंगे, तो जो चित्र का रियल टेक्सचर है वह हमें दिखाई देगा और चित्र हमारा बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से हमारा चित्र जो है बनकर तैयार हो चुका है। आपको यह चित्र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।